Good morning, student. Today we shall discuss the chapter The Little Girl. This chapter is written by Catherine Mansfield. इस चैप्टर में एक छोटी लड़की है केजिया। ये कहानी केजिया नाम की लड़की की है जो पहले तो अपने पिताजी से डरती थी, लेकिन बाद में वह उन्हें समझने लगती है। तो देखिए, लेट्स सी दिस चैप्टर। डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आपको लगता है कि आप अब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं देन उसकी अपेक्षा when you were much younger, जब आप छोटे थे? Perhaps शायद You now understand the reasons, शायद अब आप उन कारणों को बहुत अच्छे से जानते हैं for some of their action, जो कि उनके कार्य करने के थे that used to upset you earlier, यानी जब आप छोटे थे, जब आप दुखी हो जाते थे उनके कार्यों से, अब शायद उन कार्यों के रीजंस को, उनके कारणों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. This story about a little girl, ये कहानी एक छोटी लड़की की है whose feeling for her father, जिसकी की भावनाएं अपने पिताजी के लिए चेंज बदल जाती हैं from fear, डर से, टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली, शायद वह अपने पिता को अब समझने लगती है। यानी वह पहले डरती थी, अब उसकी भावना बदल जाती है और अब वह अपने पिता को समझने लगती है। फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो कि हम हर घर में पाते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस लड़की के लिए उसके पिताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे कि वो डर जाया करती थी या जिससे वह बचना चाहती थी, यानी वह उनको अवॉइड कर देती थी, उनसे वह डरती थी। उस लड़की के लिए उसके पिताजी एक ऐसे पर्सन थे जिससे कि वह डर जाया करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते थे एंड उसे एक कैजुअल किस करते थे। टू विच, जिससे कि सी रिस्पोंडेड विथ गुड बॉय फादर, जिससे कि वह रिस्पॉन्स करती थी गुड बाय फादर कहते हुए। एंड ओ, और अरे, देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको एक रिलीफ मिलता था, एक अच्छी खुशी महसूस होती थी। ग्रेट सेंस मीन्स अच्छी खुशी महसूस होती थी। व्हेन सी हर्ड, जब वह सुनती थी द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वह अपने कैरेज मीन्स होती है घोड़ा गाड़ी यानी तांगा, उसे बहुत खुशी महसूस होती थी जब वह अपने पिता की घोड़ा गाड़ी को धीरे धीरे सुनती थी। यानी जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी लंबी सड़क की तरफ चली जाती थी तो फेंटर, उसकी जाने की जो आवाज है वो फेंटर यानी और धीमी होती चली जाती थी। तो उसे ये आवाज कम सुनते सुनते बहुत खुशी महसूस होती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Your mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." In the evening, शाम के समय when he came home and stood near the staircase, शाम के समय जब उसके पिताजी घर आते थे तो सी स्टूड नियर दी केस, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लॉर्ड वॉइस इन दी हॉल, और वह अपने पिता की आवाज हॉल में जोर से सुनती थी। ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम, उसके पिताजी क्या बोलते थे? ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ। हैजंट द पेपर कैम येट, अभी तक पेपर नहीं आया है।
मदर गो, माता जी जाइए, एंड सी इफ माई पेपर्स येट आउट देयर, कि कहीं मेरा जो पेपर है वो बाहर तो नहीं है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ले आइए। kezia, mother would call her, if you're a good girl you can come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down and stare more today still across the hall and push open the drawing room door. केजिया जो है वो उस छोटी लड़की का नाम है। केजिया को उसकी माँ बुलाती है। मदर वुड कॉल हर, उसकी माँ बुलाती है, इफ यूर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कैम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पिता के जूते उतार दो। स्लोली द लिटिल गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वह लड़की अनिच्छा से सीढ़ियों से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और उससे भी धीमे वह हॉल में आती है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर्स, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन दी, लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक उसके पिताजी हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन, जब तक उसके पिताजी वह नीचे आती है ड्राइंग रूम तक, उस समय तक उसके पिताजी अपना चश्मा पहन लेते हैं। स्पेक्टिकल्स मीन्स अपने चश्मे को पहन लेते हैं। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उस लड़की की तरफ वह इस तरह से देखते हैं, डेट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, कि उसको देखकर, उसके पिताजी का जो देखने का तरीका था उस तरीके को देखकर वह लड़की, जो छोटी लड़की है, वह डर जाती है। वेल, अच्छा, केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी आओ और मेरे जूते उतार दो, इन जूतों को उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक आज अच्छी लड़की रही? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। वह लड़की अपने पिता से इतनी डरी हुई थी, वह अपने पिता को देखकर स्टेमर करने लगती है, यानी हकलाने लगती है, और उसके पिताजी भी उसी तरीके से उसको हकलाते हुए बोलते हैं, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, ऐसा उसके पिताजी उसे कहते हैं। सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, वह कभी दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ऐसा उसने करना छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल अपने पिताजी के साथ, बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, बिकॉज क्योंकि वह अपने पिता से बात करने की कोशिश बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। व्हाट्स मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट मीन्स होता है मनहूस, लेकिन यहाँ मनहूस नहीं, यहाँ उदास होगा। तुम क्यों इतनी उदास दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मेरी इच्छा है कि आप इस लड़की को सिखाएं कि ये इस तरह से दिखाई ना दे, द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी जैसे कि लोग सुसाइड करने के लिए खड़े हो जाते हैं, यानी आप इस तरह से इसको समझाएं, सिखाएं कि ये इस तरह से ना दिखाई दे। हेयर केजिया माई टी कप बैक टू दी टेबल केयरफुली, यहाँ केजिया जो है मेरे चाय के कप को सावधानी से जो है टेबल तक ले गई। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़े दिखाई देते थे। केजिया को जो है उसके पिताजी बहुत बड़े दिखाई देते थे। हिज हैंड एंड हिज नेक, उसे उनकी गर्दन बहुत बड़ी दिखाई देती थी और उनके हाथ बहुत बड़े दिखाई देते, स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से उनका मुंह बहुत बड़ा दिखाई देता था। व्हेन ही यार्ड, जब वह जमाई लेते थे, यानी जब वह मुंह खोल के जमाई लेते थे
तब उसे अपने पिता का मुंह बहुत बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। जब वह अपने पिता के बारे में अकेले में सोचती थी तो उसे अपने पिता एक जेंट के समान दिखाई देते थे, यानी एक राक्षस के जैसे दिखाई देती थी। ऑन संडे afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. प्रत्येक संडे को ऐसा होता था कि ऑन संडे यानी संडे के दिन आफ्टरनून में ग्रैंड मदर सेंट हर, उसकी दादी माँ उसे भेज देती थी डाउन टू द ड्राइंग रूम में टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वह जाकर अपने पिता से और माँ से अच्छी अच्छी बातें करें। बट लेकिन द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन वह छोटी लड़की जब ड्राइंग रूम में जाती थी तो वह हमेशा पाती थी कि उसकी माँ कुछ ना कुछ पढ़ने में बिजी होती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और जो उसके पिता थे वो सोफे पर पैर फैलाकर, स्ट्रेच आउट का मतलब पैर फैलाकर लेटे हुए होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल था वो उनके फेस पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट कुशन, और उनका एक पैर एक जो सोफे के कुशन होते हैं उस पर होता था। स्लीपिंग साउंडली, और वह गहरी नींद में होते थे। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे ले रहे होते थे। सी सेट ऑन दी स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक, और वह गंभीरता से देखती थी जब तक कि उसके पिताजी जाग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच, और स्ट्रेच यानी हाथ पैर नहीं फैलाते थे। एंड आस्क द टाइम, और समय नहीं पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और तब वह अपनी बेटी को देखते थे। डोंट स्टेयर सो, इस तरह से नहीं घूरो, इस तरह से मत घूरो। स्टेयर मीन्स घूरना, इस तरह से मत घूरो। केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक उस उल्लू के समान दिखाई दे रही हो जो कि ब्राउन आउल होता है, उस तरह से तुम मुझे देख रही हो। यानी उनके कहने का मतलब था कि तुम उल्लू की तरह मुझे घूर रही हो। One day, when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब जो केजिया थी वह घर में ही थी, सर्दी का समय था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसे बताया, डैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिता का बर्थडे अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड, और उससे कहा, सी शुड मेक, कि उसे बनाना चाहिए, हिम उनके लिए, अ पिन कुशन, एक पिन कुशन, फॉर ए गिफ्ट, एक उपहार के लिए, मतलब पिन कुशन जिसमें कि वह पिन को रख सकें। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि एक येलो सिल्क का कपड़ा जो बाहर है, येलो रेशम का कपड़ा, उस कपड़े से एक ब्यूटीफुल पीस जो बाहर है, उस पीस से उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर better now, and please learn the difficult words of this chapter and subscribe my channel, and please press the click button, and I hope you better understand. And if you any doubts in this chapter, so please you can ask by the message. Okay, thank you.